एक्सरसाइज 8.6 में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं। उससे आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल, जो तेल की लागत है, फॉर रनिंग ए बस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो तेल की जो खर्च होता है रुपए, वो कैसे खर्च होते हैं? प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड इन किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है बस की, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जो तेल खर्च हो रहा है उसके पैसे किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड इन किलोमीटर पर आवर। और इसकी कॉस्ट कितनी होती है? 48 पर आवर व्हेन द बस इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। जब बस स्पीड से चले, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो कितने रुपए का तेल खर्च होता है? 48 रुपीज़ का पर आवर। एक घंटे में 48 रुपीज़ का तेल खर्च हो जाता है। तो एक घंटे के हिसाब से कॉस्ट ऑफ फ्यूल बता रखी है हमें, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। स्पीड के स्क्वायर के क्या है? कॉस्ट ऑफ फ्यूल प्रोपोर्शनल है। व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड? सबसे अच्छी स्पीड इकोनॉमिकल रूप से किसे कहेंगे? मीन्स कम से कम खर्चे में। जब हमारा खर्चा कम से कम हो, कम से कम रुपए में हम ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लें बस से, जो करनी है उसके लिए हमारे कम से कम रुपए खर्च हों। उसके लिए कम से कम रुपए खर्च कब होंगे? जब कितनी स्पीड होगी? जब हमारे कम से कम रुपए खर्च होंगे इस पूरी ट्रेवलिंग में, बस की में। इफ द फिक्स चार्जेज आर ₹1084 फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए जो फिक्स चार्जेज भी लिए जा रहे हैं प्लस में तेल के पैसे भी लिए जा रहे हैं, तो फिक्स चार्जेज है ₹108 फॉर एन आवर। एक घंटे के 108 रुपये फिक्स हैं। और एंड अबो द रनिंग चार्जेज, रनिंग चार्जेज के ऊपर ही रनिंग चार्जेज में कॉस्ट ऑफ फ्यूल है प्लस में 108 रुपीज़ फॉर एन आवर। तो उसके लिए कहा है कि सबसे अच्छी स्पीड बस की क्या हो कि हमारे कम से कम रुपए खर्च हो इस ट्रेवलिंग में, उसे कम से कम रुपए खर्च हो। तो जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, वो क्या आनी चाहिए? मिनिमम। टोटल कॉस्ट किस किस से मिलकर बनी हुई है? जो टोटल कॉस्ट है ट्रेवलिंग की, वो कॉस्ट ऑफ फ्यूल से मिलकर बनी है, प्लस में रनिंग चार्जेस जो है फॉर एन आवर लिया जा रहा है फिक्स चार्ज, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी, और उसको हमें मिनिमम करना है। तो टोटल कॉस्ट बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब दिया हुआ क्या है? कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर आवर is directly proportional to the square of speed. Let the speed of bus v, speed of bus v किलोमीटर पर आवर। मान लिया कि बस की स्पीड क्या है? v किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द स्पीड। स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, पर आवर के हिसाब से लिया जा रहा है। कॉस्ट 48 लगते हैं जब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। तो जो फ्यूल की कॉस्ट है वो पर आवर है, किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द स्पीड के। अब देखो कॉस्ट ऑफ फ्यूल को मैं लिख लेता हूँ C1, मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या है? C1। तो प्रोपोर्शनल है किसके? v स्क्वायर के। तो हम लिखेंगे C1 इज इक्वल टू KV स्क्वायर, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। K इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कोई प्रोपोर्शनल होता है उसमें बीच में क्या लगता है? कॉन्स्टेंट। ये आ गया कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, C1 आ गया। 1 आवर का आया ये हमारे पास। अभी जितने आवर्स लगेंगे उस ट्रेवलिंग में, उससे इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। वो तो क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ फ्यूल, टोटल कॉस्ट कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवलिंग में। तो के की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो हम यहाँ से, कंडीशन है 48 पर आवर लगते हैं जब स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो कॉस्ट की जगह 48 रख देंगे। कॉस्ट ऑफ फ्यूल कितनी बता रखी है? 48 पर आवर। स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है तो तेल का जो कॉस्ट है वो कितनी है? 48 पर आवर। तो C1 की जगह 48 रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे 400 का स्क्वायर।
सॉरी 20 का स्क्वायर आएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 400। तो 48 इज इक्वल टू 400 के, और के की वैल्यू आ जाएगी 48 अपॉन 400। ये किससे डिवाइड हो रहा है? 16 से, 3 अपॉन 25। तो C1 आ गया 3/25 वी स्क्वायर। ये आ गई है कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर आवर। अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि टोटल कितने आवर्स लगते हैं ट्रेवलिंग में, और फिर उससे इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो वो तो आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल, प्लस में और भी कॉस्ट, और भी खर्चे होते हैं। क्या खर्च हो रहा है? और फिक्स चार्जेज हैं उस बस के कि 108 रुपीज़ तो लगने ही लगने हैं फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए। उससे ज़्यादा होगा तो बढ़ता जाएगा। 1 घंटे के 108 रुपये लगते हैं, ये कहा गया है फॉर 1 आवर। तो टोटल कॉस्ट के लिए कॉस्ट ऑफ फ्यूल प्लस फिक्स चार्जेस दोनों ऐड करने पड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ फ्यूल कितनी लगेगी, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कितने हावर्स लगे हैं ट्रेवलिंग के लिए। तो मान के चलते हैं हम, भाई ये तो हमें पहले फिक्स होगा, इतनी डिस्टेंस जाना है, तो डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट। लेट द कवर्ड डिस्टेंस बी, बस ने इतनी डिस्टेंस कवर्ड की डी किलोमीटर। इसमें कोई कम ज़्यादा थोड़ी नहीं करते हैं, बस ने जितनी डिस्टेंस कवर की मान लेते हैं डी किलोमीटर, बस ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है। ये डी क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है, इतनी डिस्टेंस बस ने कवर की है। तो टाइम कितना लगेगा इसमें? टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस, टू कवर द डिस्टेंस। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और मान के चलते हैं 1 आवर में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं तेल में? C/25 वी स्क्वायर। तो D/V आवर्स में कितने होंगे? फॉर 1 आवर कॉस्ट ऑफ फ्यूल कितनी है? 3/25 वी स्क्वायर। फॉर D/V आवर्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल कितनी है? 3/25 वी स्क्वायर इंटू D/V। ये तो आगे कॉस्ट ऑफ फ्यूल टोटल जो हमने ट्रेवलिंग की है डिस्टेंस, उसकी वी से वी कैंसिल, और वैल्यू आ गई 3/25 VD। अब ये तो टोटल कॉस्ट आ गई है किसकी? फ्यूल की। प्लस में और किसकी चाहिए? फिक्स चार्जेज की। फॉर 1 आवर फिक्स चार्जेज 108 रुपीज़। 1 घंटे के फिक्स चार्ज जितने लगते हैं, कितने आवर्स लगे हैं? D/V आवर्स, फिक्स चार्जेस कितने हो गए? 108 D/V रुपीज़। ये रुपए किस में लगेंगे? फिक्स चार्जेस में लगेंगे। तो हम कहेंगे सी बी दी टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द बस। बस की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी बता दी गई है? सी मान ली हमने। लेट ये किस किस से मिलकर बनी है टोटल कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ फ्यूल प्लस फिक्स चार्जेस। कॉस्ट ऑफ फ्यूल तो है 3VD/25 प्लस 108 D/V। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू V। तो DC/DV क्या आएगा? D तो कांस्टेंट है, 3/25 भी कांस्टेंट है, और V का कितना हो जाता है? 1 V के रिस्पेक्ट में, प्लस V की पावर -1 का पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो नीचे जाकर क्या हो जाएगी? +2। ये वैल्यू आ गई है। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dV/dx इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? सॉरी, dC/dV किसके इक्वल लेना पड़ेगा? 0 के। तो ये वैल्यू है 3/25D माइनस 108D अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल लेंगे तो माइनस की टर्म उधर जाएगी,
डी से डी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 108 इंटू 25/3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 36 इंटू ये है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू 36 इंटू 3 से डिवाइड किया तो 36 इंटू 25, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 इंटू 5 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमें देखना है कि जब ये स्पीड है तो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम। उसके लिए हम क्या देखते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव। तो इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, डी स्क्वायर सी अपॉन डी वी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव अकेला है तो 0 होगा, और v की पावर -2 का पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो 108 डी अपॉन वी क्यूब, तो ये आ गया 2 इंटू 108 डी अपॉन वी क्यूब। ये सभी टर्म पॉजिटिव हैं, तो क्या आ गया हमारे पास, c इज पॉजिटिव, c इज मिनिमम। तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या आ गई, मिनिमम, और उसके लिए स्पीड आ गई है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। पैसे के हिसाब से सबसे अच्छी स्पीड क्या हुई, 30 किलोमीटर पर आवर। जब हम इस स्पीड से चलेंगे तो सबसे कम खर्चा होगा हमारा रनिंग द बस को करने में, सबसे कम रुपए लगेंगे। कब, जब हम किस स्पीड से चलेंगे, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे, तो जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, वो क्या होगी, कम से कम होगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिलेंडर इज क्लोज एट बोथ एंड्स। सिलेंडर दोनों सिरों से बंद है, इट्स वॉल्यूम इज 10 क्यूबिक इंच। इसका जो वॉल्यूम है वो गिवन है सिलेंडर का 10 क्यूबिक इंच। फाइंड द बेस रेडियस, इसका बेस रेडियस बताना है। व्हेन टोटल एक्सटर्नल सरफेस इज लिस्ट, जो इसका जो बाहरी सरफेस है, बाहर का जो सरफेस है वो टोटल क्या आए, टोटल जो एक्सटर्नल सरफेस है वो कम से कम आए, हमें उसके लिए रेडियस की वैल्यू बतानी क्या होगी। अब देखो, टोटल एक्सटर्नल सरफेस कम से कम कब आएगा, वो बताना है, उसका रेडियस क्या होगा। और वॉल्यूम तो फिक्स है, कितना, 10 क्यूबिक इंचेस। तो 10 क्यूबिक इंचेस वॉल्यूम के हम कितने सिलेंडर बना सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी बना सकते हैं। उनमें से हमें कौन सी की जरूरत है, जिसका टोटल एक्सटर्नल सरफेस क्या हो, कम से कम हो। बहुत सारे सिलेंडर बनेंगे जिसका वॉल्यूम 10 क्यूबिक इंच हो, क्योंकि रेडियस बढ़ जाएगा, कभी हाइट घट जाएगी, कभी हाइट बढ़ जाएगी, कभी रेडियस। तो अलग अलग साइज के हम अलग अलग सिलेंडर बना सकते हैं जिनका वॉल्यूम सेम रहे, जिनकी कैपेसिटी अंदर 10 क्यूबिक इंचेस रहे। तो ऐसे बहुत सारे वॉल्यूम बढ़ सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी। उनमें से हमें कौन से सिलेंडर की जरूरत है जिसका टोटल एक्सटर्नल सरफेस मिनिमम हो। तो इसके लिए वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है सिलेंडर का, 10 क्यूबिक इंचेस। तो मान के चलेंगे, लेट आर and h be the radius and height of the cylinder। ये वेरिएबल हैं दोनों, r और h दोनों वेरिएबल हैं। तो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है, 10 क्यूबिक इंचेस। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 10। ये गिवन हमें वॉल्यूम। अब बात करते हैं हम टोटल एक्सटर्नल सरफेस की। तो लेट एस बी दी टोटल एक्सटर्नल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया और अपर फेस का एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया साइड, ऐसे ही इधर वाला 2 पाई आर एच। दोनों को हमारे पास ये टोटल सरफेस एरिया लिख दिया हमने। अब इसमें कितने वेरिएबल है, इसको मिनिमम लाना है। इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, एक रेडियस और एक हाइट। तो इसको हम 1 वेरिएबल में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। इससे कर सकते हैं, h की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन पाई आर स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1, तो h की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच की वैल्यू है 10 अपॉन पाई आर स्क्वायर।
1 आर कैंसिल, पाई भी कैंसिल, ये वैल्यू आ गई एस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 20 बाई आर। अब आगे तो देखो वही मेथड है, मेन तो यहाँ तक बनाने का होता है जो फंक्शन है उसको। तो टोटल सरफेस एरिया मिनिमम लेना है हमें, तो इसके लिए इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव डी एस बाई डी आर, क्या आ जाएगा 4 पाई आर, और ये क्या है 20 आर की पावर -1 है ये, तो इसका क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, आर की -2 जो नीचे जाकर प्लस हो जाएगी। और फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू 0। तो ये उधर चला जाएगा, 4 पाई आर इज इक्वल टू 20 बाई आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 20, और आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/4 पाई। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5/पाई की पावर 1/3। ये रेडियस आ गया सिलेंडर का। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम इसका डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे, डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर, क्या होगा 4 पाई आर का 4 पाई होगा, और आर की -2 का -2 आगे आ जाएगी, एक पावर कम होगी तो आर क्यूब हो जाएगा। ये बन गया 4 पाई प्लस 40/r³, सभी पॉजिटिव है, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो क्या कहेंगे एस इज मिनिमम, एस मिनिमम हो गया है वेन आर इज इक्वल टू 5/पाई की पावर 1/3। अब हमें ये शो करना, इसमें बेस रेडियस निकालना था, वो हमने निकाल दिया है और पॉजिटिव आ गया मिनिमम। तो सरफेस एरिया मिनिमम आ गया है जब रेडियस इतना होगा, यही पूछा था इस क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, सो दैट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम। सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम किसका काम करेगा, कांस्टेंट, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला है सिलेंडर, हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो मिनिमम होगा कब, जब इसकी हाइट किसके इक्वल हो, रेडियस ऑफ इट्स बेस, इसके बेस के इक्वल इसकी हाइट हो, हाइट किसके इक्वल हो, इसके रेडियस के इक्वल हो, जब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। राइट सर्कुलर सिलेंडर है, गिवन वॉल्यूम के कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी, कोई भी वॉल्यूम गिवन हो सकता है इसका, तो वो किसका काम करेगा, कांस्टेंट का वॉल्यूम। तो मान के चलते हैं लेट वी बी द गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ से वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला, आर हो गया, और ये क्या होगी इसकी हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच। वी यहाँ पर कांस्टेंट है, और आर और एच यहाँ पर क्या है, वेरिएबल। बहुत सारे सिलेंडर बनेंगे गिवन वॉल्यूम के, वी वॉल्यूम के, अलग अलग रेडियस, और इनकी मल्टीप्लाई वी आती रहे। टोटल सरफेस एरिया मान लेते हैं एस, लेट एस बी द टोटल सरफेस एरिया, तो एस क्या होगा, यहाँ से 2 ऊपर से ओपन है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होगा इसका। तो यहाँ से मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूँ, h इज इक्वल टू वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं तो इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो पाई आर स्क्वायर प्लस
टू पाई आर और एच की वैल्यू होगी वी अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो 1 आर इससे कैंसिल हो जाएगा, एक पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो एस की वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर प्लस 2v अपॉन आर। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे डी एस बाई डी आर, 2 पाई आर प्लस आर की पावर -1, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, आर की -2 जो क्या हो जाएगी प्लस। अब क्या लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो माइनस उधर जाकर प्लस का होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी वी अपॉन पाई की पावर 1/3। ये रेडियस आ गया इस सिलेंडर का। अब ये देखना है कि ये जब रेडियस है तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम आ रहा है फिर मिनिमम। तो हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया मिनिमम चाहिए, तो उसके लिए इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, जो डी एस बाई डी आर आया था, डी स्क्वेयर एस अपॉन डी आर स्क्वेयर, 2 पाई आर का 1 हो जाएगा और आर की पावर -2 का पावर आगे आ जाएगी -2 और इनटू में 2v अपॉन आर क्यूब। तो ये बन गया 2 पाई प्लस 4v अपॉन आर क्यूब। और डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है यहाँ पर, डी स्क्वेयर एस अपॉन डी आर स्क्वेयर इज पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो हम कहेंगे एस इज मिनिमम, एस मिनिमम हो गया है। तो एस मिनिमम कब हुआ, जब रेडियस इतना आया है। अभी हाइट और निकाल देते हैं, तो एच क्या होता है वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, वी अपॉन पाई, आर की वैल्यू रख देते हैं वी अपॉन पाई की पावर 1/3 और इसका स्क्वायर, v की पावर 2/3 अपॉन पाई की पावर 2/3। v में से v की पावर 2/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर जाकर पावर माइनस होंगी और नीचे भी माइनस होंगी, तो वैल्यू आ जाएगी v की पावर 1/3 अपॉन पाई की पावर 1/3। तो ये हाइट आ गई इसकी h इज इक्वल टू वी अपॉन पाई की पावर 1/3। अब रेडियस भी यही आया है, यही हमें प्रूव करना था कि रेडियस और हाइट क्या रहें, इक्वल रहें, जब उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा मिनिमम। तो एस मिनिमम आया है कब, जब रेडियस और हाइट इक्वल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस। स्फीयर का रेडियस गिवन है और ये शो करना है कि उस सिलेंडर का वॉल्यूम ये होगा जो सिलेंडर किसके अंदर है, स्फीयर के अंदर है, उसका मैक्सिमम वॉल्यूम शो करना है जो सिलेंडर स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब है। तो इस तरह से है, तो ऐसे हम बहुत सारे सिलेंडर बना सकते हैं इस स्फीयर के अंदर, अलग अलग रेडियस अलग अलग हाइट के जो इसके अंदर इंस्क्राइब हो सकते हैं। उनमें से हमें कौन सी सिलेंडर की ज़रूरत है जिसका वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम। जैसे ये मैं फिगर बना रहा हूँ समझाने के लिए, बनानी नहीं तुम्हें। देखो एक इस साइज़ का सिलेंडर आ जाएगा, इसके अंदर इंस्क्राइब हो गया कि नहीं। बहुत सारे सिलेंडर मैं इसमें इंस्क्राइब कर सकता हूँ अलग अलग साइज़ के, कि ये कर दिया। तो अलग अलग रेडियस अलग अलग हाइट के इसमें सिलेंडर कितने इंस्क्राइब हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी। तो उन सिलेंडर में से हमें कौन सी सिलेंडर की ज़रूरत है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, जिस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। मान लेते हैं सिलेंडर का रेडियस r है और इसकी हाइट h। लेट r एंड h बी दी रेडियस एंड हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। r and h be the radius and height of the cylinder, ये हमने मान लिया है।
अब देखो इसके अकॉर्डिंग ये है कि स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब है, तो सिलेंडर का जो सिमेट्री की वजह से जो सेंटर ऑफ स्फीयर है वो इस लाइन पर होगा, क्योंकि लाइन बीच से पास कर रही है, डायमीटर है। इसको आगे बढ़ाएं तो इधर, तो ये सेंटर हमारा इस लाइन पर लाई करेगा, क्योंकि हाफ सिलेंडर इधर हाफ सिलेंडर इधर इंस्क्राइब हो रहा है, टच कर रहा है इसको, और स्फीयर भी हमारा हाफ इधर हाफ इधर। तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ड्यू टू सिमेट्री इस तरह का फिगर बनेगा। यहाँ कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 का। तो एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। उस वजह से भी ये सेंटर किससे पास करेगा, ये जो इसके कॉर्नर हैं सिलेंडर इसको ज्वाइन करने वाली लाइन से सेंटर पास करेगा, क्योंकि सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर इसके कॉर्नर्स को मिलाने वाले सर्कल की बात करें तो उस सर्कल का क्या होगा, ये सेमी सर्कल। तो इसलिए ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन इस स्फीयर के सेंटर से पास करेगी। ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्यू टू सिमेट्री इस सर्कल के इस स्फीयर के सेंटर से पास करेगी। तो रेडियस बता रखा है हमें स्फीयर का 5√3, तो ये भी 5√3, ये भी 5√3, और ये कंप्लीट डिस्टेंस आर और है तो 2r हो जाएगी। इसको सी मान लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए सी बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी बची हुई साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी कितना आ जाएगा, 5√3 प्लस 5√3 10√3 का स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर आ जाएगा 2r का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा h स्क्वायर। तो ये आ गया 300 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज कर दिया इसमें। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेना हमें, तो मैक्सिमम, तो V be the let V be the volume of cylinder, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल्स है इसमें, आर और एच। हमें इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसकी मैक्सिमम मिनिमम चेक कर पाएंगे, डेरिवेटिव करेंगे जब। तो इसको मैं 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करता हूँ, किसके लिए इजी रहेगा, एच के लिए इजी रहेगा, क्योंकि आर में निकालेंगे एच में निकालेंगे वैल्यू तो स्क्वायर रूट आएगा, तो उसका थोड़ा सा टिपिकल रहता है डेरिवेटिव करना। वैसे एच की वैल्यू भी रख सकते हैं और आर की, दोनों ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल देता हूँ, वो ईजी रहेगी। 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 300 माइनस एच स्क्वायर, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 300 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4। इस वैल्यू को मैं रख रहा हूँ यहाँ पर पाई इंटू 300 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच। तो वॉल्यूम बन गया पाई बाई 4 300h माइनस एच क्यूब, मल्टीप्लाई कर दी। अब इस इक्वेशन में हमें 1 वेरिएबल ही नज़र आ रहा है, तो इसका हम डेरिवेटिव कर सकते हैं अब इसके रिस्पेक्ट में। dv बाई डी एच इज इक्वल टू पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, और 300h का कितना हो जाएगा 1 माइनस एच क्यूब का 3h स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dv बाई डी एच इज इक्वल टू 0। dv बाई डी एच को 0 के इक्वल रखेंगे तो वैल्यू आएगी पाई बाई 4 300 माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 को किसी से भी डिवाइड कर ले 0 ही आएगा। हम h की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, 300 इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। ये यहाँ से आ गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और 100 का रूट क्या होता है 10 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये हाइट आई है। हमें तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए। फॉर मैक्सिमम मिनिमम डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर।
पाई/4 तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट और अकेला कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0, 300 का 0 -3 एच स्क्वायर का होगा 2h, इससे माइनस बाहर आ जाएगा और 2 से कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -3πh/2। ये कैसा आ रहा है, d²v/dh² इज नेगेटिव, और नेगेटिव आ रहा है तो v क्या हो गया है मैक्सिमम। कब मैक्सिमम हुआ, जब h की वैल्यू कितनी है 10। तो r की वैल्यू और निकालेंगे हम यहाँ से, r² की वैल्यू क्या आएगी 300 माइनस h² हो जाएगा 100/4, तो 200/4 आ जाएगा 50, r² आ गया, क्योंकि हमने पहले r² की वैल्यू निकाल रखी है। 300 माइनस h²/4 उसमें वैल्यू हमने रख दी है। तो अभी वॉल्यूम और निकाल देते हैं। v इक्वल टू क्या आ गया, पाई, r² की वैल्यू आई है 50 और h की वैल्यू आई है 10, कितना आ गया 500 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरह से करेंगे।